Welcome to Chauhan Studies Circle. I, Dr. Narendra Singh Chauhan, today share certain inputs on the topic of religion. The word religion is derived from Latin word religia, which means united. There is another word which is used for religion in Sanskrit, that is dharma. Dharma is derived from the word dhari. Dhari also means which holds the divergent elements of the life together. So here I will try to elaborate the topic, elaborate the meanings of a dharma here. तो धर्म का क्या अर्थ है यहाँ पे? धर्म का अर्थ है ड्यूटीज। जैसे एक माँ खाना बनाती है, अपने बच्चों को पालती पोसती हैं, पिता उनके लिए कमा के लाते हैं, वो भी धर्म है। जैसे एक सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, वो भी धर्म है। जैसे एक टीचर क्लास में अच्छा पढ़ाता है, तो भी धर्म है। इसलिए धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ से ना लीजिएगा। धर्म का अर्थ है जो भी काम आपको दिया जाए उसको आप अच्छी तरह से परफॉर्म करें, जो कि डाइवर्जेंट एलिमेंट्स जो हैं लाइफ के उनको इकट्ठा रख सके। क्योंकि जब हर कोई अपना काम अच्छी तरह से करेगा तभी सोसाइटी अच्छी तरह से वर्कआउट कर पाएगी। There is another viewpoint regarding religion, that is, religion is an attitude towards the supernatural environment around us. यहाँ पे ये कहना चाहते हैं स्कॉलर कि रिलीजन क्या है? That is your attitude towards supernatural power. Supernatural power means God, जिसे हम God कहते हैं, उसको उसकी वर्शिप करना, वो भी क्या है? रिलीजन है। लार्जली हम रिलीजन से यही अर्थ लेते हैं, भगवान की पूजा करना। तो वो सुपर नेचुरल पावर जिसे हम समझते नहीं हैं उसे हम गॉड कह देते हैं, उसी को अल्लाह, उसी को वाहेगुरु और अलग अलग देवताओं के नाम से उसको हम पुकारते हैं। दुनिया में यहाँ पे कितने धर्म हैं टोटल? There are an estimated 10,000 distinct religions worldwide. इस समय दुनिया में 10,000 से ज़्यादा रिलीजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल पॉपुलेशन का 84%. But there are the 5 largest religions which we largely know about it. These are the Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. These are the primarily major religions, and rest of the religions are the minor in population. So, what is the role of religion? Religion क्या करता है? Religion try to explain the purpose of life. Every religion have certain stories which explains how life came into being. हर एक धर्म अपने हिसाब से ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जीवन क्या है वो कैसे शुरू हुआ और उसके शुरू होने का क्या मकसद है। जैसे हिंदुज़म में अपने तरह से समझाया गया है कि किस तरह से भगवान ने इस संसार को बनाया। इसी तरह से इस्लाम की भी अपनी कहानी है कि अल्लाह ने दुनिया में को क्यों बनाया। उसी तरह से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और अलग अलग धर्म मानवता या फिर इस दुनिया के बनने और ख़त्म होने की अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, वो है डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन को अलग अलग स्कॉलर्स ने कैसे समझाया हुआ है। जैसे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिनका नाम है इमाइल दरखीम। According to him, religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them. देखिए दरखीम क्या कहता है। दरखीम कहता है रिलीजन कुछ नहीं है। रिलीजन का मतलब है उन वस्तुओं की पूजा करना जिसे आप सेक्रेड मानते हो, और क्योंकि पूरी दुनिया सेक्रेड और प्रोफेन में डिवाइडेड है, सेक्रेड और प्रोफेन में डिवाइडेड है। अब सेक्रेड क्या है? सेक्रेड है
जिसे हम बोलते हैं पवित्र, और जो पवित्र नहीं है वो क्या है, प्रोफेन है। आप जिसे भी सोसाइटी सेक्रेड माने, ये तो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हिंदुओं के लिए काऊ सेक्रेड है तो वो काऊ की वर्शिप करेंगे, लेकिन मुस्लिम्स उसको सेक्रेड नहीं मानते, इसलिए वो उसकी किलिंग भी करते हैं। हिंदू पीपल के ट्री को सेक्रेड मानते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, लेकिन बाकी धर्म के लोग तो नहीं मानते, इसलिए उसकी वर्शिप नहीं करते हैं। इसलिए हर सोसाइटी के जो पॉपुलेशन का लॉट है उनके हिसाब से सेक्रेडनेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। कोई किसी चीज़ को सेक्रेड मानता है, कोई किसी चीज़ को सेक्रेड मानता है। तो दरखीम ये कहना चाहते हैं कि जो हर एक कम्युनिटी के अपने कुछ सेक्रेड थिंग्स हैं, और उन सेक्रेड थिंग्स की वर्शिप को ही रिलीजन कहा जाता है। और वो सेक्रेड कौन होगा, कैसे होगा, इसके लिए कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। ये तो उस कम्युनिटी के अपने बिलीव्स और अपने रिचुअल्स ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद एक और स्कॉलर हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड तो ये कहते हैं कि रिलीजन क्या है, एक कलेक्टिव न्यूरोसिस है, हमारा किसी चीज़ को मान लेना कि ये हमारी विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। कार्ल मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज़ द ओपिएट ऑफ मासेस। मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन जो है वो अफीम है, ठीक है। जैसे आप अफीम खाते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस नहीं रहती, वैसे ही रिलीजन जो है आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद रॉबर्ट बेला क्या कहते हैं, वो कहते हैं रिलीजन इज ए सेट ऑफ सिम्बॉलिक फॉर्म्स एंड एक्ट्स विच रिलेट मैन टू द अल्टीमेट कंडीशंस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, डेथ, मीनिंगलेसनेस, ईगोसेंट्रिसिज्म एंड इमोशनल नीड्स विच आर नॉट रैशनल। रॉबर्ट बेला कहते हैं कि रिलीजन जो है वो हमें कुछ ऐसी अल्टीमेट कंडीशंस को समझाने की कोशिश करता है जिसे और किसी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। जैसे मृत्यु क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, इस तरह के सवालों के जवाब कौन देता है, रिलीजन। उसके बाद मीनिंगलेसनेस, हमारे जीने का क्या मकसद है, हमने जन्म क्यों लिया, हम मरते क्यों हैं, इन सब सवालों का जवाब कौन देता है, रिलीजन देता है। उसी तरह से ईगोसेंट्रिज्म और इमोशनल नीड्स, हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, इन सब सवालों के जवाब भी रिलीजन ढूंढता है। उसी तरह से हमारी जो इमोशनल नीड्स हैं उन सब सवालों के जवाब हमें कौन देता है, रिलीजन देने की कोशिश करता है, जो हम वैसे रैशनली जिन आंसर्स को नहीं ढूंढ पाते या साइंस के पास जिन सवालों के जवाब नहीं हैं। तो ये है रॉबर्ट बेला की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन प्रैक्टिस कैसे होता है, रिलीजन इज़ प्रैक्टिस थ्रू रिचुअल्स एंड सरमन्स, यानी कि जो हम रीति रिवाज करते हैं उनके थ्रू, कमेमोरेशन ऑफ और वेनरेशन ऑफ देवतास, देवी देवताओं की पूजा के थ्रू, सेक्रीफाइसेस को करके मना के, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करके, फीस्ट, ट्रांसेस, इनिशिएशन, फ्यूनरल सर्विसेज, मैट्रिमोनियल सर्विसेज, मेडिटेशन, प्रेयर, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, पब्लिक सर्विस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर। मतलब कि रिलीजन को हम अलग अलग तरीके से मतलब हम अपनी लाइफ में देखते हैं। कभी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, कभी हम बच्चे के जन्म लेने के ऊपर उसको रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जब कोई मर जाता है उसके समय भी हम उसके डेथ राइट्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब शादी विवाह होता है तब भी हम मंत्र पढ़ते हैं, तब भी हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तब भी हम रिलीजन की सर्विसेज लेते हैं। जब हम किसी कष्ट में होते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, हम परेशानी में होते हैं हम उसको याद करते हैं, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि रिलीजन जो है वो इन डिफरेंट वेज के थ्रू हम अपनी लाइफ में उसको कमेमोरेट करते हैं। उसके बाद religion have sacred histories and narratives which may be preserved in sacred scriptures and symbols and holy places that aim mostly to give a meaning to life. Religion
हर रिलीजन की अपना एक सीक्रेट इतिहास है, अपनी एक कहानी है, जिसके थ्रू वो अपनी टीचिंग्स को अपनी प्रीचिंग्स को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ठीक है। पुराणों में अनेक तरह की कहानियां हैं जिससे थ्रू बताया जाता है कि अगर आप गलत काम करोगे तो भगवान आपको सज़ा देंगे। इसी तरह से बाइबल में, इसी तरह से कुरान में, इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी कहानियां हैं जिसके थ्रू लोगों को अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। अब आके समझते हैं कि रिलीजन के फंक्शंस क्या हैं, रिलीजन का काम क्या है, रिलीजन का रोल क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। रिलीजन एज एन इंटीग्रेटिव सोशल फोर्स shapes collective belief into collective identity. Religious rituals like weddings, child dedication, burials, and birthday celebration promotes group solidarity and cohesion. Identification with a particular religious group gives the votaries a sense of belonging. देखिए, रिलीजन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अब आप देखिए, हमारे यहाँ पे जब इंसान जब परेशान होता है तो किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि डेथ तो सबसे बड़ा दुख है इंसान के जीवन का, कि कोई आपका नियर और डियर वंस आपकी लाइफ से चला गया और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इस बड़े दुख को आप कैसे कम करोगे, उसको कैसे ओवरकम करोगे? तो इस समय रिलीजन अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और वो एक एक्सप्लेनेशन देता है कि इंसान मरते नहीं हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया कि इंसान मरता नहीं है, आत्मा तो अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर बदलते हैं, तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। हमने पुराना शरीर छोड़ दिया और नया शरीर ले लिया। जब हम भगवद गीता का ये लेसन पढ़ते हैं और डेथ जब हुई होती है तो हमें कंसोलेशन मिलती है। हम कंसोल किसी आत्मा की और किसी आत्मा की शांति के लिए नहीं करते, बल्कि जो हमारी आत्मा जो है वो जो भटक रही है, जो परेशान है, जो हमें इतनी अशांति है, उसको कूल डाउन करने के लिए रिलीजन जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और इस तरह से हम अपना दुख थोड़ा कम कर लेते हैं। इसी तरह से जब हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो हमारी लाइफ में हम सोचते हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि इसके बाद हमारा परिवार इस्टेब्लिश होगा और बच्चे होंगे और वो बच्चे हेल्थी होने चाहिए, उनकी लंबी उम्र होनी चाहिए, हमारा विवाहिक जीवन अच्छा होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये कैसे बढ़े, तो हम भगवान को याद करते हैं ताकि हमारी खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएं। इसलिए जीवन के हर एक इम्पॉर्टेंट मौके के ऊपर रिलीजन क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करके हमें सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करता है। हम ग्रुप के साथ इंटीग्रेट होते हैं, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होते हैं। वो इंटीग्रेशन हमें एक बिलोंगिंगनेस की भावना पैदा करती है कि अगर दुख में भी हम इकट्ठे होंगे और सुख में भी इकट्ठे होंगे तो क्या होगा कि हमारा दुख कम हो जाएगा और सुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए रिलीजन क्या करता है, रिलीजन इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है हमें किसके साथ, लार्जर ग्रुप के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस फंक्शंस ऑफ providing social cohesion and collective identity culminates into the function of religion in social control. रिलीजन का नेक्स्ट काम है सोशल कंट्रोल करना। समाज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे क्राइम है,